आगे जाना समीर समीर खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, अगर छीन ले जमीन छीन ले, जमीन छीन ले, आसमां छीन ले, मेरे सर की बस ये छत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, अगर माँ न होती जहाँ मैं न आता, जो चल होता कहाँ सर छुपाता, मेरा लाल कह के बुलाती है मुझको, खुद भूखी रह के खिलाती है मुझको, इन हाथों की मेरी हंसी छीन ले वो, कुछ गम दे के मुझको खुशी छीन ले वो, खुदा मुझे
से माँ की मोहब्बत न छीने, अगर छीनना है जमीन छीन ले, नहीं बस मुझसे दौलत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, अगर माँ का सर पे नहीं हाथ होगा तो फिर कौन है जो मेरे साथ होगा, कहाँ मुँह छुपा कर रोया करूँगा, तो किसकी गोदी में सोया करूँगा, मेरे सामने माँ की जा छीन करके उन्हें खुशनुमा को छीन करके, मेरा जोश और मेरी हिम्मत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। अल्लाह भारत के अवाम संजीदगी से करते हैं कि भारत को एक मुक्तदी समाज वादी गैर मजहबी अवामी जमहूरियत बनाए और इसके तमाम शहरों के लिए कर इंसाफ, समाजी, माशी और सियासी आज़ादी और ख्याल दीन और इबादत मसवात, बातवादी हैसियत और मौका और इन सब में इससे फर्क किया जाता है और उनके त्याग से सामने को तक अपने फरवरी में और 26 नवंबर 1949 को ये आई त्याग करते हैं, वादे करते हैं, अपना नाश करते हैं। वतन का गीत है वतन जा से प्यार है वतन, कर्ज तुझी पर फिदा अपना तन और मन, है वतन जा से प्यार है वतन, गंगा जमुना तेरी जैसे दो बेटियां, जिनके दम से हरी होती है खेतियां, सोना उगले जमीन लहलहाए चमन, ऐ वतन जा से प्यारे वतन, सारे संसार में ताज मशहूर है, नाम अजंता कभी पास और दूर है तेरे हार का एक नगी ना दफन, ऐ वतन जा से प्यारे वतन, हमें गांधी भी है, हमें नेहरू भी है, हमें आजाद भी, हमें टीकू भी है, तूने पैदा किए कैसे नतन, ऐ वतन जा से प्यारे वतन। उस वसीयत में जो है 17 ऊंट थे। उस वसीयत के मुताबिक पहले बेटे को 50% हिस्सा मिलना था, दूसरे बेटे को 30% और तीसरे बेटे को 20% हिस्सा मिलना था। ये एक प्रॉपर्टी का जो है वाकया है। और उस वसीयत में, उस मिल्कियत में सिर्फ 17 ही ऊंट थे, तो इन लोगों को जो है 50%, 30% और 20% का जो हिस्सा मिलना था। अब 17 ऊंट थे जो एक ताक अदद है। ताक अदद होने के नाते जो है इसको तकसीम करना बड़ा दुश्वार हो रहा था। जब 17 का 5% निकाला जाता, 50% निकाला जाता, तो जो है तादाद कुछ और होती। 17 पंजे 84, 8.5 होती। इसी तरह 17 का जब 30% हिस्सा निकाला जाता, तब जो है तादाद भी जो है ताक ही होती। 17 3 51। इसी तरह 5.1 अदद जो मिलता। फिर जब 20% हिस्सा निकाला जाता तो 3.4, मतलब 17 दुए 34। इस तरह से जो है उनको जो है ऊंट की तकसीम करना जो है दुश्वार हो गया। वो आपस में जो है लड़ने लगे। फिर ये वाकया
हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचा कि भाई ऊंट की तकसीम किस तरह से की जाए। अब जो है इसमें ताकत मिल रहे हैं और जो आदात मिल रहे हैं वो पॉइंट में मिल रहे हैं। तो इस तरह से जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जब ये वाक़या दरपेश हुआ तो उन्होंने सबको इकट्ठा किया, सबको एक जगह बुलवाया, बिठाया और माल गनीमत से एक ऊंट मिलाकर के उसमें जमा करवा दिया। इस तरह से ऊंटों की तादाद 18 हो गई। उन 18 ऊंट की जो है 50%, 30% और 20% प्रॉपर्टी को जो है बांटना आसान हो गया। इस तरह से जो है इसमें एक और दरमियानी जो है एक रास्ता निकाला गया। आगे से जो वो क्या है वो भी जरा गौर से सुनिए। जब 18 का जो है 50% हिस्सा निकाला गया तो वो निकला है 18 पंजे 90, मतलब 9 ऊंट जो है बड़े बेटे को, पहले बेटे को मिलना थे, जिसने जो है उन सभी छोटे भाइयों का पालन पोषण किया। फिर 18 का जो है 30% निकाला गया तो आदत मिलता है 18 54, जो 5.4 था। इसी तरह 18 का 20% जब निकाला गया तो मिलता है 18 36, 3.6 निकला। तो दरमियान में रास्ता निकाला गया कि भाई आपको जो है 5.4, मतलब आपको जो है आशारिया जो पॉइंट की जो अगली रकम है उसमें जो है बराबरी के 5 पाने के लिए एक अदद कम है, पॉइंट 1 कम है। इसलिए आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 5 ऊंट मिलेंगे। बड़े बेटे को 9 और दूसरे बेटे को 5 ऊंट मिलेंगे। और जो छोटा बेटा था उसको 3.6, मतलब उसको जो मिलना चाहिए था वो 5 के ऊपर अदद 1.1 मुकाम पर जो है आगे बढ़ चुका था। इसलिए अब उसको जो है मिलने चाहिए थे 4 ऊंट, लेकिन 1 ऊंट माले गनीमत से बुलवाया गया था। इसलिए उस बेटे को जो है 3 ही ऊंट दे दिए गए और 1 ऊंट वापस माले गनीमत में जमा करवा दिया गया। इस तरह से जो है 50, 30 और 20 की जो प्रॉपर्टी जो वसीयत की गई थी उसको जो है पहले बेटे को जो है 9 ऊंट दे दिए गए, दूसरे बेटे को 5 ऊंट दे दिए गए और तीसरे बेटे को 3 ऊंट दे दिए गए। इस तरह से जो है 17 ऊंट की तकसीम हुई। तो हजरात, मैं अब इस बज़्म को जो है और आगे बढ़ाना चाहता हूँ।